नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है ऋषिता नाम की एक 12-13 साल की लड़की की, जिसने एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा आज लगभग 20 साल होते आ गए हैं उसका परिवार भुगतता आ रहा है। बड़ा खतरनाक भूतिया खामियाजा है। इसलिए बिना देरी किए 2005 में चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। ऋषिता नागपुर के एक अच्छे खासे घर में रहकर अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया से अपनी लाइफ काट रही थी। रिच फैमिली के लोग थे, लिटरली रिच, अपर मिडिल क्लास भी नहीं, अमीर लोग थे। एक दिन की बात है, 2005 की गर्मियां चल रही थी। ऋषिता की मम्मी बोलती है कि बहुत टाइम हो गया है, मैं अपने भैया के घर नहीं गई हूं। ऋषिता के पापा बोलते हैं कि ठीक है चलते हैं। ऋषिता भी एक्साइटेड हो गई कि मामा के घर जाने को मिलेगा। ऋषिता के मामा नागपुर से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव में रहते थे। इन लोगों ने अपनी गाड़ी तैयार की और मामा के घर पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो दोपहर का वक्त था। खाना पीना खाए हैं, थोड़ा रिलैक्स किए और शाम हो गई। शाम हुई तो कैसे सब लोग आंगन में बैठ के गांव वगैरह में बातचीत करते रहते हैं, तो इनके आंगन में एक सोफा जैसा लगा हुआ था। आंगन नहीं, घर का ऐसा आउटर एरिया कह सकते हैं, प्रॉपर आंगन नहीं था, तो एक सोफा लगा हुआ था। शाम के समय ऋषिता लेटी हुई है सोफे में और एक पंखा चल रहा है, छोटा सा पंखा चल रहा है। अचानक से लाइट चली गई। सारे लोग बैठ के अब तक बात कर रहे थे, यानी कि ऋषिता की मम्मी, पापा, नाना, मामा, मामी सब बैठ के बात कर रहे थे। अचानक से लाइट गई ना, तो जितने भी जेंट्स लोग थे वो सब उठ के टहलने के लिए निकल गए, यानी कि पापा, मामा और नाना। अभी भी मम्मी और मामी यहीं पर बैठी हुई है क्योंकि ऋषिता सोफे में सो रही थी, बात कर रही है। अब गर्मी की वजह से ऋषिता की भी हल्की नींद खुली और वो मम्मी और मामी की बात सुनने लगी। मम्मी और मामी कुछ अजीबोगरीब बात कर रही थी। मामी बता रही थी ऋषिता की मम्मी से, ऋषिता की मामी बता रही है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसके मामा अपने एक दोस्त की बारात में गए हुए थे। वहां से लौट रहे थे अपनी बाइक से। बीच रास्ते में रात के 1 बजे के आसपास उनकी बाइक खराब हो गई। वो बाइक थोड़ा उनको बनाना आता है तो बना रहे थे, पाना वाना उनके पास रखा हुआ था कि चालू हो जाएगी तो घर निकलूंगा। कि उसी समय उनको एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया जो कि बहुत परेशान सा लग रहा था। रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, जंगल के एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। तो उन्होंने उसकी परेशानी को देखकर उससे कारण पूछे कि क्या हो गया, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। वो आदमी ने बोला कि मुझे ना बहुत भूख लगी हुई है। ये बोले, अरे फिक्र क्यों करते हैं, मेरे पास थोड़ी मिठाइयाँ रखी हुई है, गुलाब जामुन रखे हुए थे उन्होंने अपने पास डब्बे में, घर लेकर आ रहे थे बारात से, आप ये खा लो, थोड़ा आपको आराम मिलेगा। अपने बैग में से, डब्बे में से उन्होंने निकाल कर पूरा गुलाब जामुन उस आदमी को दे दिया। वो आदमी खाकर बड़ा खुश हुआ और इनको खुशी खुशी में क्या बोलता है कि मैं ना एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूं और मैंने एक ऐसी किताब का निर्माण किया है जिस किताब में लिखे हुए मंत्रों की वजह से तुम तरह तरह की आत्माओं को अपने पास बुला सकते हो और अपनी ख्वाहिशें पूरी करा सकते हो, अपने सवालों के जवाब उनसे पा सकते हो, बहुत कुछ तुमको मिलेगा उससे। आज तुमने मेरे को खुश किया है, उसी के बदले ये किताब मैं तुम्हें सौंपता हूं। और उन्होंने वो किताब इसके मामा को दे दी। वो घर लेकर आए हैं और लिटरली मैंने खुद देखी हूं, उन्होंने 1-2 बार आत्माओं को बुलाया है। यानी मामी मम्मी से ये बात बता रही है और ऋषिता ये सारी चीजें सुन रही है। अब बच्चे ऐसी चीजें सुने तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया। वो टाइम पे तो मैं बता रहा हूं, ये जो भूतिया सीरियल्स थी, भूतिया मूवीज थी, उनका तो इतना ज्यादा क्रेज था। अभी तो बहुत कम हो गया है क्योंकि उस समय मेरी भी मतलब वही स्टेज थी, मैं भी उसी जनरेशन का हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और सुन रही है कि मम्मी और मामी बात तो करे और समझूं कि उन्होंने वो किताब कहाँ रखे हुए हैं। तो मामी बताती है कि उन्होंने वो किताब ना छुपा के अलमारी में रखे हुए हैं। ऐसी ऐसी बात पूरी बता रही है मामी मम्मी से और ऋषिता यहाँ पे लेटे लेटे सुन रही है। उसी समय ऋषिता ने प्लान बना ली कि बेस्ट है, 2 दिन बाद हम लोग अपने नागपुर वापस जाने वाले हैं। मैं उठा लूंगी वो किताब वहाँ से और चोरी कर कर लेकर जाऊंगी और वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ कजिन्स के साथ भूत वूत बुलाऊंगी। और इसने ऐसे ही की। 2 दिन बाद इन लोगों के जाने का प्लान हुआ तो उसने ना वो चोरी से वो किताब अपने बैग में डाल ली। जी हाँ, उसको किताब मिल भी गई वो अलमारी में। पहले चाबी चुराई थी, चाबी से उसने अलमारी खोल के अपने बैग में वो किताब डाल ली और पहुंच गई भैया अपने नागपुर। अब ये लोग नागपुर पहुंचे ही हैं, उसके ठीक अगले हफ्ते इससे कुछ रिलेटिव्स यहां पर आए नागपुर में, वो भी छुट्टियां मनाने के लिए। ये पापा के साइड के रिलेटिव थे।
ये तो अभी मम्मी के साइड के रिलेटिव के घर गई थी ना, पापा के साइड के कुछ रिलेटिव आए और इसके 3-4 हम उम्र कजिन। जी हाँ, 2 बहनें थी और एक भाई था। ठीक है भैया, अब जब सब लोग इकट्ठे हुए, रात में ये बच्चे बच्चे बैठे हैं, ऋषिता के कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। बड़ा घर था ना, इसका स्पेशल कमरा, अमीर लोग थे बहुत, बताया ना मैंने। तो बैठ के बात कर रहे हैं, तो बात बात में ऋषिता बताती है, मैं तुम लोगों को बताना भूल गई कि मेरे पास मामा के पास से लाई हुई एक ऐसी किताब है जिससे हम भूतों को, आत्माओं को अपने पास बुला सकते हैं। उसमें लिखे हुए मंत्र पढ़ना है बस, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये बात सुन के सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया उस जनरेशन के बच्चों के बीच में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट पहुंचाने वाली थी। वो खुश हो गए, बोले हाँ 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 हाँ, बुलाते हैं, रात में जब सब लोग सो जाएंगे ना अपन बुलाएंगे। ऋषिता ने बोली सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि हम लोग पीछे वाले आंगन के आसपास की तरफ चले। गलती से मम्मी उठ गई और कमरे में आ गई, देख ली तो बहुत डांट पड़ेगी। हम लोग पीछे की तरफ बैठ के बुलाएंगे, मज़ा आएगा। बोले ठीक है। रात हुई, रात के 1 बजे का सब बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। घर के सारे लोग सो गए। ये लोग, ऋषिता का कमरा सबसे आखिरी वाला कमरा था घर का, पीछे का दरवाज़ा खोल के बैठ गए भैया बाहर। अब मैं आपको इनके घर के पीछे का नज़ारा बताता हूँ कैसा था। इनके घर के जस्ट पीछे, नागपुर से हल्का सा आउटर था इलाका, इन लोगों का रहने का जो घर था हल्का सा आउटर था नागपुर से, सिटी एरिया से। तो घर के जस्ट पीछे, मतलब घर के पीछे वाले आंगन से विजिबल था एक क्रिश्चियन सिमेट्री, एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान। वो दिख रहा था। नज़ारा और भी ज़्यादा डरा देने वाला था। कुछ कुत्ते औ करके ऐसा रो भी रहे थे। ये चीज़ तो और भी ज़्यादा डरा देती है। थोड़ी आगे शायद उल्लू पेड़ की डाल के ऊपर बैठकर चिल्ला रहे थे। और ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठकर अपने सामने एक मोमबत्ती जला लिए थे और ये मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मंत्र पढ़े पढ़े पढ़े, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 2 पन्ने हो गए, 3 पन्ने हो गए कि अचानक से जो इसका एक कज़न ब्रदर आया हुआ था, मैंने बोला था एक लड़का भी था, वो घबरा जाता है और वो भागते हुए, डरते हुए, रोते हुए जाता है घर के अंदर। इन लड़कियों ने उसको रोकने की कोशिश भी की कि इसको क्या हो गया। वो रोते हुए जाता है और ऋषिता की मम्मी को रोते रोते पूरी बात बता देता है कि ऋषिता ने भूत बुलाने वाला मंत्र पढ़ी और मेरे सामने भूत आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है चाची, बहुत डर लग रहा है, उसने ऐसा क्यों करी है। ये बात जब ऋषिता की मम्मी को पता चली तो वो समझ गई कि ऋषिता ने उस दिन भैया के घर पे भाभी के मुंह से वो सारी बातें सुन ली थी और किताब चोरी करके लेकर आई है। ऋषिता की मम्मी गुस्से में आई और देखी ऋषिता के पास वो किताब थी। छुपाने की कोशिश की थी बच्ची ने, लेकिन छिपा नहीं पाई थी। माँ से कितना छिपा लेगी, अब तक तो छिपा रही थी। मम्मी ने इसको बहुत डांटी और भैया को फ़ोन करके बता दी कि देखो हमारी लड़की आपकी किताब लेकर आ गई। एक तो ये गलत किताब आपने घर पर रखे हुए, ऐसी चीज़ें घर पर रखते नहीं है, फिर भी बच्चे के हाथ लग गई। अब आइए और इसको लेकर जाइए वरना मैं इसको फेंक फाक दूंगी। भैया ने बोले नहीं नहीं नहीं, फेंकना मत उस चीज़ को, गलत हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ, सुबह होते से आ रहा हूँ। वो सुबह आए और किताब लेकर गए। जैसे ही वो किताब लेकर गए हैं, ऋषिता के घर में सबको लगा कि चीज़ें अब नॉर्मल है, किताब वहाँ से जा चुकी है, कोई भूत भात आया नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन भैया ये सारे रिश्तेदार गए ही हैं कि ऋषिता का उस दिन से व्यवहार बहुत ज़्यादा बदला बदला सा रहने लगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी रहने लगी। स्टार्टिंग के 1-2 दिन में तो ऐसा लगा इसकी मम्मी को कि जितने बेचारी के कजन्स आए हुए थे इसकी उम्र के, सब खेलते थे उसके साथ, वो चले गए हैं तो चिड़चिड़ी हो रही है। लेकिन ये चीज़ अब ज़्यादा बढ़ गई, खाना पीना भी छोड़ दी, गुस्सा करती थी हर चीज़ में, चिल्लाने लगती थी, बाल बाल खींचने लगती थी। तो एक दिन मम्मी ने उसे शांत करा के उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाते हुए उससे पूछी, बेटा तू इतनी चिड़चिड़ी क्यों होते, वो क्यों गुस्सा आता है। तो बोलती है मम्मी मेरी कान के पास आके ना एक आंटी कुछ कुछ बोलती रहती है, पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन वो हर टाइम मेरे साथ खड़ी रहती है। मैं आईने में कंघी करने भी जाती हूँ तो अचानक से मेरे पीछे आ जाती है, तो ऐसे मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या। उनसे मुझे कई बार डर भी लगता है। मम्मी ने अपनी छोटी सी बच्ची की मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनी तो बड़ी सहम गई कि मेरी बेटी को ऐसी कौन सी आंटी दिखाई दे रही है भाई जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी ने ये सारी बातें ऋषिता के पापा को बताई। पापा ने सारी बात सुने और बोले कि यार अगर ऐसी बात है तो इसको तो हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन क्या ही सीरियसली ले लेते, क्या कर सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ऋषिता को उसके कमरे से छुड़वा कर अपने साथ सुलाने लगे
और इससे ज्यादा क्या, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। इससे कुछ नहीं होना था। ये सारी चीजों के ठीक 5 दिन बाद ऋषिता अपने मम्मी पापा के बीच में सो रही थी। अचानक से उसको सपने में भी वैसे ही खुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि वो चुड़ैल कई बार उसे कान के आसपास आके खुसफुसा देती थी। रियल लाइफ में भी, सपने में नहीं। हमेशा उसको मम्मी को बताई थी ना उसने कि कोई आंटी मेरे कान में आके खुसफुसाती है, वैसे ही खुसफुसाने की आवाज उसको आज सपने में आई। वो डर कर अपना आंख खोली। जैसे उसने अपनी आंख खोली तो क्या पाई कि एग्जैक्टली इन लोगों के बेड के पास, यहां सिर था, आंख खुली तो यहां पे उसको कोई दिखाई दिया। एग्जैक्टली उन लोगों के बेड के पास एक औरत खड़ी हुई है, जिसके बहुत लंबे और स्ट्रेट बाल है। उससे एक आंख पूरी ढकी हुई है और एक बड़ी बड़ी आंख करके वो ऋषिता को घूर रही है और बड़ी अजीब तरीके से स्माइल कर रही है। ऋषिता ने बहुत जोर से चिल्लाई है और वहीं पर बेहोश हो गई। मम्मी पापा जाके तुरंत लाइट वाइट ऑन किए। उन लोगों को समझ में नहीं आया ऋषिता के साथ क्या हो गया। इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऋषिता को रातों रात हॉस्पिटल लेकर गए। उसका इलाज विलाज करवाने में लगे। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में इनको इनके पड़ोसी का फोन आता है। ऋषिता के पापा को उनके पड़ोसी का फोन आता है, कह रहे भाई साहब कहाँ हैं आप लोग, जल्दी आए, आपके घर पर आग लग गई है। इनकी वहीं पर सांसें रुक गई कि क्या हो गया, हमारे घर पे आग कैसे लग गई, हम तो अब भी अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहां पर मां रुकी रही हॉस्पिटल में। उसके पापा भागते हुए घर पहुंचे तो क्या पाए, घर पूरा एक एक चीज सब कुछ जल गया है, दू दू करके जल रहा है। इनका दिमाग खराब हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था और वो शुरुआत थी इनकी बर्बादी की। समय के साथ इनकी सारी चीजें खराब होती चली गई। इनकी एक फैक्ट्री थी, जी हां, मेडिकल कंपनी से रिलेटेड फैक्ट्री, मेडिसिन से रिलेटेड फैक्ट्री, उसमें भी आग लग गई और उस आग की चपेट में आकर लगभग 8 से 9 वर्कर मारे गए। समय के साथ इनके जितने भी बिजनेस थे वो सब ठप होते चले गए, ठप होते चले गए, ठप होते चले गए। सन 2015 के आते तक इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई कि इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास है नहीं। पूरी काया पलट हो गई। अब जब बहुत चीजें हाथ से निकल गई तो इन लोगों ने सोचे क्या करें, किसी से कुछ बात करें क्या, नहीं तो हमारी लड़की की शादी भी हम नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है क्योंकि अब 2015 के टाइम पे ऋषिता थोड़ी बड़ी हो चुकी है। उस समय ही 13 साल की थी तो 2015 तक 23 साल की हो चुकी है और कुछ ही सालों में उसकी शादी की भी बात करनी थी। तो उन्होंने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी ने बोले कि नहीं, सब कुछ ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं लग रही है, आप लोग बस हिम्मत बनाकर रखिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन ये क्या उतार चढ़ाव है यार, इसको ऐसा होता है क्या मतलब। कुछ ही दिनों बाद 2018 के टाइम पे ऋषिता के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन जो भी रिश्ते आते उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती। एक लड़का रिश्ता पक्का करके अपने घर को जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। एक लड़के ने रिश्ता किया है, उसके माँ बाप बातचीत करके गए हैं, घर पहुंचे तो पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। एक रिश्ता पक्का हुआ, लड़का गाड़ी पेल दिया कहीं पर, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। लिटरली 9 से 10 ऐसे कांड हुए 2018 से लेकर 2020 के बीच में, लॉकडाउन से पहले तक, कि इन लोगों को समझ में आना बंद हो गया। फिर ये कहीं बाहर गए, एक छोटी जगह में एक तांत्रिक बाबा से बात किए। जी हाँ, और वो तांत्रिक बाबा का कांटेक्ट ऋषिता के मामा के थ्रू ही मिला, क्योंकि वो किताब को मेंटेन कर रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, तो ऐसी चीजों में उनकी पकड़ और समझ थोड़ी ज्यादा थी। तांत्रिक बाबा के घर गए, उनको सारी बात बताए स्टार्टिंग से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषिता के मम्मी पापा भी उस तय को समझ गए थे कि घर पे वो किताब लेकर आ गई थी और ऐसी चीजें करी थी। तांत्रिक बाबा भी घर पर आए इनके नागपुर में और बोले कि यहाँ पर आत्माओं का डेरा लग गया है, एक दो नहीं बल्कि कईयों आत्माएं यहाँ पर है। तुम्हारी बच्ची घर के पीछे बैठकर, जहां से कब्रिस्तान साफ साफ दिखाई देता है, भूतों को आमंत्रित करी है और बस दरवाजा खुला हुआ था, वहीं से भूत प्रेत प्रवेश कर गए। उस बच्चे ने बोला था ना, तुम्हारे भतीजे ने बोला था ना कि उसने भूतों को देखा है, वो ऐसी डर के नहीं बोला था, उसने सचमुच में किसी को देखा था। तुम्हारे घर में बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं, इनसे बचना है, बेहतर ये होगी इस घर को छोड़ दो। इन लोगों ने लिटरली अपना घर 2020 के टाइम पे लॉकडाउन से पहले पहले छोड़ दिए
फिर लॉकडाउन लगा है। 2020 से 2024, 2021 के टाइम पे जो लॉकडाउन खुला था, उस समय फटफट रिश्ता आया, चट मंगनी पट बिहा हो गया, उसकी शादी हो गई। ऋषिता का अभी एक छोटा सा बेबी भी है और अपनी जिंदगी में खुश है। यहाँ पर उसके पिताजी जब से घर छोड़े, अपना बिजनेस एक और खड़ा कर लिए और लाइफ में वापस से सेटल्ड होने की पूरी कगार पर है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसके थ्रू मिली पता है? ऋषिता के उन्हीं मामा की लड़की से, जिसका नाम था रिया। जी हाँ, मैंने उसका जिक्र नहीं किया था स्टार्टिंग में, कर देता तो मजा नहीं आता, एंड के लिए बचा के रखा था। रिया ने पूरी कहानी इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी, सिर्फ इस मकसद से कि लोगों को सीख मिल सके कि कैसी गलती नहीं करना है, बच्चों को तो खासकर नहीं। खैर, अभी से एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक वीडियो को देखें, अच्छा लगा है तो कहानी को 10 में से रेटिंग देना मत भूलिएगा, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह के कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।